बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गनीउर्रहमान यूसुफजई हाजिर है आपकी खिदमत में जापान से। बहुत सारे पाकिस्तानी भाइयों के इल्म में है कि हम होंडा वीज़ल गाड़ी का काम करते हैं। होंडा वीज़ल गाड़ी ऑक्शन से लेके और अगर उसमें कोई काम हो तो काम करके दोबारा ऑक्शन में या लोकल मार्केट में सेल करते हैं। तो आज आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ होंडा वीज़ल के बारे में। आपने मेरे साथ आखिर तक रहना है। जो लोग मेरे यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर भी बन जाए, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ऑल वाला बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। और वो लोग जो मुझे देख के या मेरी वीडियो देख के उन्हें तकलीफ़ होती है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी वीडियो से दूर रहें, क्योंकि मेरी वीडियो देख के उनका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भाई को तकलीफ़ हो। तो आए पहले चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएं, फिर मैं आगे आपको ये तस्वीर भी दिखाता हूँ और उसके बाद बात करता हूँ। जी, हम बात कर रहे थे होंडा वीज़ल की। तो जापान ने अमेरिका के तावन से इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से चलने वाली होंडा वीज़ल गाड़ी तैयार कर ली है। उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ रहें। आपको इंशाल्लाह जो गाड़ियों से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं और ख़ास तौर पे होंडा वीज़ल जो लोग पसंद करते हैं, ये वीडियो आज उनके लिए है। जो जापान टीवी न्यूज़ आई थी, मैं वो पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अमेरिका की मंडी के लिए होंडा की पहली बरकी गाड़ी की नुमाइश। होंडा मोटर अमेरिका में बरकी गाड़ियों या ईवी की फरोख्त का आगाज़ करने जा रही है। इस जापानी कार साज कंपनी का कहना है कि वो अगले साल के शुरू में अमेरिका की मंडी में अपनी पहली ईवी फरोख्त करना शुरू कर देगी। होंडा ने रियासत मिशिगन में अपने प्रोलॉग मॉडल की नकाब कशाई की। इस इलेक्ट्रिक SUV गाड़ी को बड़ी अमेरिकी गाड़ी साज कंपनी जनरल मोटर्स के इश्तराक से तैयार किया गया। गाड़ी के बैरूनी और अंदरूनी हिस्से को होंडा ने तैयार किया। जनरल मोटर ने इसके लिए बैटरी फ्राहम की, जिसकी बदौलत एक बार चार्ज करने पर यानी कि इतनी बेहतरीन कि जितनी भी इसकी तारीफ की जाए तो वो कम है। आपने चार्जिंग अपने घर में करनी है और एक बार चार्ज करने से वो गाड़ी आपकी चलेगी 480 किलोमीटर। एक बार बैटरी चार्ज करने से वो 480 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद फिर दोबारा चार्जिंग को आपको लगाना पड़ेगा। होंडा मोटर के मात्सुओ हिरोकाज़ो ने कहा कि प्रोलॉग नाम अमेरिकी ईवी मार्केट में एक नए दौर के आगाज का आकाश है। हम इस मॉडल के साथ यहां अपनी फरोख्त को बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया के ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने के इकदाम के तौर पर ईवी गाड़ियों को मकबूल बनाने की कोशिश की जा रही है। रवां साल अप्रैल से जून के दौरानिए में अमेरिका में फरोख्त होने वाली नई गाड़ियों में सिर्फ 7% से कुछ ज़्यादा गाड़ियां ईवी थी। होंडा इस मैदान में कदम रखने में अपने बाज़ जापानी हरीफों से पीछे रही है। यानी कि बिजली से बनने वाली गाड़ी टोयोटा ने भी बनाई है, टोयोटा मोटर सुबारू ने भी बनाई है पिछले साल, जो अमेरिका की मंडी में अपने नए मॉडल पेश किए थे। सुबारू ने भी और टोयोटा ने भी, जो बिजली से चार्ज होने वाली गाड़ियां थी। और जो होंडा है, इन्होंने होंडा वीज़ल टोयोटा के बाद और सुबारू के बाद होंडा ने अपनी होंडा वीज़ल गाड़ी जो है उसे इलेक्ट्रॉनिक की है और
बहुत ही, वो कहते हैं देर आया दुरुस्त आया। तो होंडा विजन ने टोयोटा और सुबारू के बाद इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी निकाली है। तो इसके एक बार चार्ज करने से 480 किलोमीटर ये ड्राइव करती है। मेरे घर के पास मेरे पड़ोस में एक औरत ने ये गाड़ी ली हुई है टोयोटा की। तो वो तो कम ही चलाती है, पर वो एक बार चार्ज कर देती है, रात के टाइम आके घर में उतार लगा देती है और फिर जो है ना सारा दिन घूमती रहती है। और इसी तरह ये जो है ना ये बहुत अच्छी कि आप एक बार, अगर आपका ज़्यादा सफ़र नहीं है तो महीने में एक बार अपने घर में चार्ज कर लें 480 किलोमीटर तक, फिर ये आपका सफ़र इसमें होगा। तो ये बहुत अच्छा है। और जैसे कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो है ना इस्तेमाल हो रही हैं, पर उन्होंने पेट्रोल पंप पे चार्जिंग का सिस्टम रखा हुआ है, वो वहाँ पेट्रोल पंप पे चार्ज होती हैं। और जापान में भी बस पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चार्ज होती हैं। तो ये जो घर की सहूलत दी हुई है ये सबसे बेस्ट है। टोयोटा की जो आप ईवी लेते हैं, टोयोटा की जो आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, वो आप उसका स्विच जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है वो आप अपने घर में लगा सकते हैं, इसलिए आपको इसके बहुत फ़ायदा है। तो इंशाल्लाह अनकरीब हमारी भी होंडा विजन कंपनी से बात हो रही है, पर अभी मेरे इस इलाके में ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ये भी यहाँ पे नहीं आई। तो जब ये आएगी इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको जाके इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा बना के, और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक का जो सिस्टम है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। पर अभी होंडा वालों के पास ये गाड़ी यहाँ पे नहीं आई। अगर टोक्यो में या किसी और इलाके में आई है, किसी के इलम में हो तो मुझे बताएं, फिर मैं टाइम निकाल के वहाँ चला जाऊँगा। अगर नहीं आई तो फिर इंशाल्लाह जब मेरे इलाके में यहाँ पे आएगी तो फिर मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा और कोशिश करूँगा कि जो मेरे इलाके में पहली गाड़ी आएगी वो गाड़ी मैं उठाऊँ। तो अपनी दुआ में याद रखें, बहुत प्यारी गाड़ी है जो होंडा विजन से जो लोग लगाव रखते हैं, और अगर किसी भाई को होंडा विजन गाड़ी चाहिए, बेचना चाहता है या ख़रीदना चाहता है तो वो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। CHR गाड़ी होगी और टोयोटा की रेस होगी। अगर ये गाड़ी भी किसी को चाहिए तो वो भी रब्ता कर सकता है। ये 3 गाड़ियाँ होंडा विजन, टोयोटा की रेस और ये जो मिलती जुलती 3-4 गाड़ियाँ हैं, अगर ये किसी को चाहिए तो वो रब्ता कर सकता है। और अगर किसी के पास खड़ी हैं वो बेचना चाहता है तो उसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकता है। कमेंट्स में आप मुझे अपना मैसेज वगैरह कर दें तो मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। जापान में अगर किसी के पास खड़ी है CHR रेस होंडा विजन तो वो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं उनसे उठा लूँगा। अपनी दुआ में याद रखें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।